प्रणाम बाबा जी। उद्धव राय, कोलकाता। बाबा अपने सुषुम्ना के बारे में बात करें। सुषुम्ना को हर वक्त कैसे चलाएं? आपकी बातों में तर्क बड़ा शानदार होता है। जब सुषुम्ना चलती है तो आनंद होता है, और आनंद के हम दीवाने हैं सभी। कृपा करके बताइए कि सुषुम्ना हर वक्त चलती रहे, ज़्यादा देर चलती रहे, उसके लिए क्या करें, क्या खाएं पिएं? मैं 2:30 बजे जाग जाता था ब्रह्म मुहूर्त के कारण। जब से आपने कहा है मैं 7 बजे उठता हूँ, और बाबा जिंदगी स्वर्ग बन गई है। एक छोटा सा सूत्र जो इतने शास्त्र नहीं बता सके, आपने बड़े आसानी से बता दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुषुम्ना कैसे चलेगी हर वक्त? आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक धर्म में कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण हैं जो उनको विलक्षण बनाते हैं। एक वैज्ञानिक कारण ही उस धर्म को बुलंदियों पर ले जाता है। हम खाने से शुरू करेंगे। सिंपल खाना खाओ, वेजिटेरियन खाना खाओ, दाल फुल्का, कोई सब्जी। मांसाहार मत करो। तुम नहीं जानते इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। क्योंकि जब हम किसी पशु को काटते हैं, जानवर को काटते हैं, उसकी चीख चिल्लाहट, उसके प्राणों में डर सारे प्राणों को घेर लेता है, और वह उसके रोम रोम को आच्छादित कर देता है। उस भय युक्त मांस को हम खाते हैं। और उस भय युक्त प्राणी को, मांस को खाने से हम भी कायर हो जाते हैं। चौंकना मत। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मरते हुए भय और दर्द किसे नहीं होता? और वह प्राणी जो निर्बोध है, तो उसके रोम रोम को भय घेर लेता है। इतना दर्द होता है उसे। और तुम तो रोज नए नए ढंग अपनाते हो पशुओं को मारने का। मंत्र पढ़ो, कलमा पढ़ो, फिर मारो। तड़पा के मारते हो, और भय इतना प्रबल हो जाता है कि उसके रोए रोए को घेर लेता है। तो वह जाएगा कहाँ? तुम्हारे भीतर जाएगा। तुमने अपने पेट को कब्रिस्तान बना लिया है। कब्रिस्तान में मुर्दा दफन होते हैं, और तुम्हारे पेट में भी मुर्दे दफन होते हैं। तुम मुर्दे को खा जाते हो। जब तुम उसमें खाओगे तो जो जो कुछ होगा
ध्यान रखना, मैं लहर विज्ञान के हिसाब से भी बोल रहा हूँ, सभी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इंटरमिंगल्ड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब तुम ऐसा भोजन खाओगे जिसके प्रत्येक टिश्यू के भीतर भय समाया हुआ है, और वो तुम्हारे भीतर जाएगा तो तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारे भीतर भय का संचार करेगा। इसलिए आमतौर से मांसाहारी व्यक्ति कायर होता है। तुम चौंकना मत। तुम कहोगे मांसाहारी व्यक्ति बड़ा दिलावर होता है, बड़ा बहादुर होता है। नहीं, गलत है। शाकाहारी व्यक्ति ही दिलावर होते हैं, बहादुर होते हैं। मांसाहारी व्यक्ति कैसे बहादुर हो सकता है? जिसके भीतर मांस जाएगा, और वो मांस जाएगा जो कि भय की तरंगों से भरा होगा। गलती मत खा जाना। वो दूसरों को कत्ल कर सकते हैं, इससे बहादुर नहीं हो जाते। वो मासूम हैं जिनको काटते हैं। प्रतिरोध भी नहीं कर सकते, मुकाबला भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं? निर्बल हैं वो। उनका विचारों का बस चलता है, कटना ही पड़ता है। तो मरते हुए भय की तरंगें उन्हें घेर लेती हैं और वो तुम खा लेते हो। फिर वो कहाँ जाएगा? तुम्हारे शरीर के भीतर जाएगा। उसका जो मांस है तुम्हारे भीतर के टिश्यूज बन जाएंगे और वो भय से युक्त होंगे। तो तुम भयभीत प्राणी हो जाओगे, तुम बहादुर नहीं हो सकोगे। बहादुर तो कोई महावीर ही हो सकता है जो बिल्कुल सात्विक अन्न खाता है। वह परम प्रसन्न होगा, उसका पल पल आनंद से गुजरेगा। वही बहादुर होगा, और उसे ही हम किताब देते हैं महावीर। तीखा खाना मत खाओ। ध्यान से सुनते रहना, इनको नोट करते रहना, या इस वीडियो को अपनी स्टोरेज में स्टोर कर लेना। मिर्च मसाले तीक्ष्ण हैं। आपको कोई जख्म हो गया, चोट लग गई, जरा उसके ऊपर नमक और मिर्च डाल के देखना क्या होता है। तुम्हें चैन नहीं आएगा, तुम दौड़ोगे, पागलों की तरह दौड़ोगे। और जब ये भीतर जाएगा, भीतर तो बड़ा सूक्ष्म है, तो आपके भीतर का जो सेंसिटिव एरिया है उसको दूषित कर देगा, गला देगा, अल्सर पैदा कर देगा, भीतर घाव पैदा कर देगा। तीक्ष्ण मिर्च मसाले से युक्त हल्का नमक लो, उसकी हमें आवश्यकता है, हल्का, ज़्यादा नहीं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, वह हानिप्रद है, नुकसानदायक है। मांसाहार न करो। तेज मिर्च मसाले से युक्त दो घड़ी का स्वाद होता है जीवा का, और जैसे ही वो बुर्की गले के नीचे उतरती है, स्वाद कहाँ गया? बस खत्म। इस दो घड़ी के स्वाद के लिए किसी का वध करना उपयुक्त मालूम नहीं देता। इसलिए संतों ने इसे पाप कहा। ताजा भोजन खाना आजकल फ्रिज का रिवाज है। बासी भोजन मत खाना, ताजा। आप फ्रिज में रख देते हो, सुबह खा लेते हो।
वो दूषित हो जाता है। पकने के बाद उसे 1 घड़ी के अंदर खा लेना चाहिए, 24 मिनट, आधे घंटे में। तीक्ष्ण पेय पदार्थों का प्रयोग ना किया जाए, जैसे शराब। ये तेजाब है एक तरह का। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे प्रोफेसर ने शराब की एक बोतल, एक गिलास भर लिया और उसके भीतर एक मांस का टुकड़ा डाल दिया और ढक के रख दिया लेबोरेटरी के एक तरफ। 3 दिनों के बाद जब वो मांस का टुकड़ा निकाला गया, उसमें छेद ही छेद थे। बोले, बच्चों कुछ समझे? बिल्कुल समझे। ये शराब इस तरह भीतर जाके छेद कर देती है और फिर तुम कहते हो अल्सर हो गया। डॉक्टर के पास उपचार करते हो, तुम्हारा भीतर छेद जाता है, सुराख हो जाते हैं। फिर तुम कहते हो कि ब्लीडिंग हो रही है भीतर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन्स में ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग तो होगी, तुम पदार्थ ही ऐसे सेवन करते हो, मिर्च, मसाले, दूषित शराब, मांस, ये सब तुम्हारे भीतर होल्स पैदा करते हैं। तुम कायर भी बनते हो और तुम बीमार भी हो जाते हो। क्या खाएं? सबसे पहले सुषुम्ना की बात कर रहा हूं। लहर विज्ञान भी बीच में आ गया। मृत पशु का मांस खाओगे, उसके भीतर भय की तरंगें होंगी। मरते वक्त वह बहुत भयभीत होता है, क्योंकि मृत्यु उसे पता नहीं क्या होती है। मृत्यु तो तुम्हें भी नहीं पता कि क्या होती है, तुम्हें तो नींद भी नहीं पता क्या होती है। मृत्यु की बातें तुम करते हो, लेकिन वो गप है। मैं रोज देखता हूं, सारा यूट्यूब चैनल भरे पड़े। मरने के बाद मैं मरा, मैं मरी, मैं वहां गई, यमराज ने वहां ऐसे कचहरी लगा रखी थी, वही पुरानी दुरानी बातें। अरे भाई, आज सुपर कंप्यूटर का जमाना है, एआई का जमाना है। कहाँ की बातें करते हो तुम? हिंदुस्तान को कितना गर्त में लेके जाओगे? इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। क्यों यमराज की ड्यूटी लगाएगा? आदमियों की ड्यूटी फिर लगती है जब मशीनें काम ना करें। तुम आज कंप्यूटर पे काम करते हो, कितनी आसानी से काम होता है, कितनी आसानी से फीडिंग हो जाती है। और पहले फाइलों का जमाना था, और बेचारे पीएन, छोटे ओहदे के लोग फाइलों का भार संभालते संभालते थक जाते थे, भर जाते थे कमरे। आज वो जमाना नहीं। आज एक छोटे से हार्ड डिस्क में बरसों बरसों की बातें रिकॉर्ड हो सकती हैं। आज वो जमाना आ गया और तुम बात करते हो चित्रगुप्त की। हमारे पुराने ग्रंथ कहते हैं कि हमारे काम, हम जो पुण्य पाप करते हैं, हमारे दाहिने कंधे पे, हमारे बाएं कंधे पे 2 चित्रगुप्त बैठे हैं, वो लिखते रहते हैं। अरे भाई, इतना पेन पेंसिल कहाँ से आएगा? इतना कागज कहाँ से आएगा? फिर ये जाके गवाही देंगे और कोई थोड़ी सी रिश्वत खिला दो इनको, फिर ये उलटे बोल देंगे। गवाह कौन सा खरीदे नहीं जाते, इनको थोड़ी सी रिश्वत खिला दो, गंगा स्नान कर लेंगे।
भय और लोभ, दो चीजों से व्यक्ति प्रभावित होता है। और हमारे राजनीतिक और धार्मिक लोगों को यह पता था, और ये दोनों ठग होते हैं, राजनीतिक भी और धार्मिक भी। और इन दोनों का संबंध होता है आपस में। राजनीति धर्म को प्रभावित करती है और प्रेरित करती है, और धर्म राजनीति को प्रभावित करता है और प्रेरित करता है। इन दोनों की साँठ-गाँठ होती है। राजनीति का मीडिया है धर्म। धर्म कहता है कि तुम गरीब हो, तुमने पिछले जन्म में बुरे किए थे, तुमने किसी का छीना था। आज भी ऐसे हैं, मैं सुनता हूँ, मुझे हंसी आती है। कहाँ फिर रहे हैं ये लोग? उसने तुम्हारा छीना था, तुमने उसका छीना था, यही लेन देन चलता रहता है। तुम्हें पता है तुम्हारे घर जो आया है वो कौन? तुम्हारा जो बेटा बन के आया है, तुम्हारा जो पुत्री बन के आई है, तुम्हारी पत्नी बन के आई है, वो कौन है? ये तुम्हें कहते हैं तुम्हें पता है, तो इनसे पूछना चाहिए कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में जो माँ बाप हैं, जो तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारे पुत्र पुत्रादि हैं, वो कौन लगते हैं तुम्हारे? इन्हें पता नहीं है। लेकिन भला हो इस मोहब्बत का, वो अक्सर याद आते हैं, व्यूज लेने होते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। किसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा या बुरा, इन चीजों से इनको कोई मतलब नहीं। क्षणिक सुख का साधन पदार्थ इन्हें चाहिए। और कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यापारी कुछ भी बोल देगा। मोर के आंसुओं से मोरनी गर्भवती होती है। लहसुन राक्षस के मल से बनता है। ये धर्माचार्य, इनमें कोई साइंटिफिक बात नहीं होती। तो मैंने कहा हर एक धर्म में कोई ना कोई साइंटिफिक बात होती है। इस्लाम से चलें। इस्लाम की दो बातें ग्रहणीय हैं। सुषुम्ना को जागृत करने के लिए, सुषुम्ना को ज़्यादा चलाने के लिए। और सुषुम्ना का ज़्यादा चलना मतलब तुम्हारे जीवन का ज़्यादा आनंदित होना। जितनी सुषुम्ना ज़्यादा चलेगी उतना तुम्हारा जीवन आनंद से भरा होगा, खुशहाली से भरा होगा। तुम लोगों को दिखाओगे नहीं, तुम भीतर से प्रसन्न होगे। एक नए संत मैंने देखे पिछले दिनों में। वो आए, स्टेज के ऊपर आए, खूब रोए। बस उन्होंने रोना शुरू कर दिया। भीड़ उनके सामने बैठी है, बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं कि नया संत आया है। हमें नए का गहरा खिंचाव होता है, अट्रैक्शन होता है। नया है, देखें क्या बोलता है। बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। वो स्टेज के ऊपर आए, थोड़ी देर बैठे और फिर रोने लगे ऊंचे ऊंचे, आंसुओं से लबालब, खूब ऊंचे ऊंचे रोने लगे। ऐसे लोग थोड़े दिन ही चलते हैं। और वो थोड़े दिन तो मैंने देखे, लेकिन उसके बाद गायब हो गए। मैंने पूछा भाई इसको क्या रोग है? कोई पेट दुखता है इसका तो दवाई लेके आया करे, ये रोता क्यों है? तो किसी अंध भक्त ने कहा कि इसको विरहा की
वैराग्य आता है। मैंने कहा फिर वो स्टेज पर कैथोरसिस करना होता है, घर में कमरा बना ले। मैं रोज कहता हूं पूजा रूम मत बनाओ, कैथारसिस हाउसेस बनाओ जहां रीचन हो सके। नहीं, ये दिखावा करने वाले लोग हैं, इनका मंतव्य कुछ और है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज दुनिया में इस तरह के लोग बहुत हैं। और उसका बेसिक कारण क्या है? बेसिक कारण ये है कि हमने धन को ही सब कुछ समझ लिया है। धन कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं। धन से जीवन यापन की चीजें तो खरीदी जाती हैं बिला शक। तुम्हारा जीवन थोड़ा सा सुखद और सहज तो हो सकता है, आरामदायक भी हो सकता है, सुविधाएं भी तुम खरीद सकते हो, लेकिन जिसकी मैं बात करता हूं वह जो सुषुम्ना चलेगी और तुम्हें वह जो आनंद आएगा वो किसी भी पदार्थ में नहीं है। धरती के, ना आसमान के, ना किसी लोक के, ना परलोक के, किसी भी जगह वो आनंद नहीं है। पदार्थों में तुम्हें सुख मिलता है, बस तुम उससे ही काम चला लेते हो, आनंद समझ लेते हो। पंजाब का एक ग्रामीण चंडीगढ़ में चला गया था, घूम रहा था। उस वक्त गैस चूल्हे नए नए चले थे और राजधानी के अंदर थे चंडीगढ़ में, लेकिन हमारे गांव में, कस्बों में, हमारे छोटे शहरों में नहीं थे। चंडीगढ़ में थे, बड़ी बड़ी कोठियां होती थी और उनकी कीमत बहुत होती थी। और अगर चूल्हा जलाएंगे तो धुआं होगा और धुएं से खराब हो जाएगा सारा जो लीपा पोती किया है उन्होंने। तो गैस चलने लगा। और पुराने जो लोग थे, पुरानी मान्यताओं के, उस गैस के आसपास एक छोटा सा चूल्हा बना देते और उसको लीपा पोती करते गोबर के साथ। गोबर माटी, चिकनी माटी मिला के, तुमने शायद देखा होगा, जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जानते होंगे, जब चूल्हे जलते थे तो माताएं कैसे जलाती थीं, गृहिणियां कैसे जलाती थीं और कैसे चूंके को साफ किया जाता था, कैसे उसको लीपा पोती की जाती थी। उसमें दो चीज़ें होती थी, चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी और गोबर। इनको मिला के हम गोबर को परम पवित्र समझते हैं शुरू से, गाय का गोबर। तो उसका पोछा दिया जाता, लो अब ये शुद्ध हो गया। आज वो वक्त नहीं। आज तो डेटोल का छिड़काव होता है, बीटाडीन का होता है, स्पिरिट का होता है, एंटीबैक्टीरियल शुद्धिकरण के लिए। तुम्हारी चोट लग जाएगी, अंधभक्त अगर गोबर लगा दी तो डॉक्टर कहेगा जाओ यहां से। अरे गोबर में तो पहले से ही बहुत कीटाणु है और चोट लगी है, तुम ऊपर से गोबर लगा रहे हो। तुम जाओ फिर, तुम घर ही पट्टी कर लेना। लेकिन डॉक्टर तो बीटाडीन लगाएगा, साफ करेगा बीटाडीन से और बीटाडीन लगा के पट्टी करेगा, क्रीम लगाएगा बीटाडीन। तो चंडीगढ़ के शहर के भीतर एक साइकिल वाला ऊंचे ऊंचे बोल रहा था, हरिहर ले लो हरिहर, हरिहर ले लो हरिहर। वह ग्रामीण भी पास से जा रहा था और कोठियों के ऊपर से 2-3 मंजिल घर, ऊपर से लोग आते। तब लिफ्टों का जमाना था, आज भी है। आज ज़्यादा मंजिलें भी हैं आसपास के इलाकों में, जीरकपुर वगैरह,
4-5 मंजिलें इससे भी ज़्यादा होंगी तो वो आती, ले भाई 4 आने का गोबर, 4 आने का हरिहर दे दे, 8 आने का हरिहर दे दे। सस्ता जमाना था और उसके पास कागज होता और अपनी टैंकी के भीतर से हरिहर निकालता और डाल के कागज में दे देता और वो गृहिणियाँ या मालिक लेके चले जाते ऊपर, बस अपना चौका लीपा पोती कर लेते, फॉर्मेलिटी करूँ। जाते हुए ग्रामीण ने देखा, पंजाब से गया था, उसने कहा ये हरिहर क्या है, सभी लेके जा रहे हैं, ऐसा क्या है, अवश्य ही कोई शहर की स्वादिष्ट वस्तु होगी। सभी आ रहे हैं ऊपर से उतर उतर के, कोई 4 आने का, कोई 8 आने का। तो उसने कहा अपन भी देख लें थोड़ा सा जायका। उसने जेब से 4 आने निकाले, उसने कहा भाई मेरे को भी 4 आने का हरिहर दे दो। तो उसने 4 आने का हरिहर कागज में डाल के दे दिया, लो भाई। चला गया, थोड़ी सी दूर जाके उसने कहा चलो अब देखते हैं खा के। थोड़ा सा खाया हरिहर, खा के कहने लगा ऐसा है कि लगता तो हमारी गाय के गोबर जैसा है, था भी गाय का गोबर ही था, लगता तो हमारे गाय के गोबर जैसा है, परंतु चलो हम हरिहर समझ के खा लेते हैं। तुम भी ऐसा ही करते हो, तुम सुखों को आनंद समझ के पी लेते हो और समझते हो कि बस आनंद। कैसे मिलता है आनंद? सुविधाओं से मिलता है, पदार्थों से मिलता है, और पदार्थ कैसे मिलते हैं? पैसे से मिलते हैं। इसलिए पैसा कमाओ। पैसा कैसे कमाया जाएगा? बड़ा व्यापार कर लो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाओ, कोई बड़ी उपाधि ले लो, ज़्यादा पढ़ लो, कोई ज़्यादा बड़ी नौकरी पे लग जाओ, अच्छी खासी नौकरी होगी, कुछ ऊपर से भी बन जाएंगे। तो पैसा कमा लो, क्योंकि पैसे से सुविधाएं आती हैं और सुविधाओं से सुख होता है और तुम उसे आनंद समझते हो। यही गलती खा जाते हो। लेकिन संत कहता है कि जिसे तुम सुख कहते हो वह सुख है, आनंद नहीं। आनंद तो सिर्फ तुम्हें एक ही स्थान पे मिलेगा, वह मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अपने अस्तित्व में, बस और कोई दूसरा स्थान नहीं। वह तभी मिलेगा जब तुम जाओगे वहां जो तुम्हारे अंतस में विराजमान है। तुम कब के ढूंढ रहे हो और सदा ही तुम्हें सुख मिलता है और झांसा देता है आनंद का। तुम खुश तो हो जाते हो, तृप्त नहीं होते। मेरी इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। तुम खुश तो हो जाते हो, तृप्त नहीं होते। तृप्त का मतलब ऐसी खुशी नहीं मिलती जो कि फिर से तुम खुशी की डिमांड ना करो। तृप्ति, तृप्ति के बाद व्यक्ति कभी खुशी नहीं मांगता। तृप्ति का मतलब अखंड आनंद की धार, वह कभी टूटती नहीं। सोते जगते, चलते फिरते, सब कर्म करते हुए संसार के तुम सुखी होते हो। वह आनंद की धारा, अविरल धारा, टूटती नहीं, बनी रहती है अखंड। उसका स्वाद तुमने कभी चखा नहीं। मैं बिल्कुल इस मामले में
कन्फर्म हूं। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर तुमने कभी किसी दिन भाग्यशाली क्षण में आनंद की एक बूंद पी ली, गलती से या किसी भी तरह से, फिर तुम आनंद के ही होके रह जाओगे, फिर तुम सुख की तलाश नहीं करोगे। वह क्या था वो दो, वह चाहिए। सुख की अपनी क्वालिटी है और आनंद की अपनी क्वालिटी है, लेकिन तुम समझते हो कि वृहद मात्रा में सुख मिल जाएगा, घना सारा सुख मिल जाएगा, उसे आनंद कहते हैं। नहीं, तुम गलती में। घना सारा सुख आनंद नहीं होता। मैंने बहुत बार आपसे कहा है, देर इज ए क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू, नॉट क्वांटिटेटिव। संख्यात्मक फर्क नहीं है, गुणात्मक फर्क है। सुख ऐसा है कि कितना ही मिलता चला जाए, तुम एक बार खुश तो हो जाओगे, नाचोगे, झूमोगे, गाओगे, बहुत खुश होगे, तुम्हारा रोमा रोमा उल्लास में नाचेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए, जैसे शराब के नशे में आदमी झूमता है, नशा उतरा फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आनंद का नशा ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं उतरता। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान प्रभात। तुम रोज इस शब्द को पढ़ते हो, सुनते हो, गाते भी हो, लेकिन कभी इसके मतलब को समझने की चेष्टा की। बाबा क्या कहते हैं? बाबा यही कहते हैं, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आनंदा एंड सुख। देयर इज क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू, नॉट क्वांटिटेटिव। दोनों में फर्क है। बाबा कहते हैं संसार में जो मिलता है वो सुख है, जिनने नशे जहान दे उतर जान प्रभात। वो सुख है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो तो तुमने एक बार पी लिया तो बस वही तुम्हें आनंदित करता रहेगा। उस आनंद की एक बूंद से जो हवाएं, लहरें आएंगी, वो तुम्हें बड़ा मस्त कर जाएंगे। तुम्हारे उस आनंद के सागर से जो झोंके आते हैं हवाओं के, उनको टकराते ही तुम लोट पोट हो जाते हो आनंद के सागर से। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे अच्छी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन,
ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तुम्हारा वो प्यारा वतन जब से तुमसे बिछड़ा है, वह तुम्हारा बिछड़ा हुआ चमन तब से तुम उदास हो, और तुम्हारी तलाश अपने वतन को खोजने की तलाश। तुम वहीं जाना चाहते हो जहां से तुम बिछोड़े हो। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है, चलो वहां चले। तुम्हारा भीतर का कोई अंश, कोई तत्व लगातार पुकारता है, यहां से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से जी भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। अपने प्यारे वतन से जब से तुम बिछुड़े हो, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आरज़ू, तुम्हें ही ढूंढ रहा हूं, मेरी यही आरज़ू है कि तुम मुझे मिल जाओ। तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तू नहीं मिलता तो मेरी जान पे बन आती है एक आफत सी, मेरे चारों ओर घूमती रहती है हर वक्त। तुम सदा ही आफतों से घिरे रहते हो, कारण अपना मकाम छोड़ दिए हो, अपने वतन से दूर चले गए हो, अपने चमन से बिछुड़ गए हो, और तुम्हें अलग अलग प्रकार से याद आता है वो चमन। कभी कहीं हल्की हल्की फिजाओं में वो रंगीनियां दिख जाती हैं, कभी कभी हल्का हल्का खुमार इन नशीली हवाओं में तुम्हें दिख जाता है, कभी कभी ये रोशनाई सूरज की तुम्हें लुभा जाती है, और चंद्रमा की शीतलता तुम्हें प्रेम की तरह अपने आगोश में ले लेती है। कभी कभी याद आती है, लेकिन फिर वो तुम्हारे बिजीनेस में खो जाता है, तुम फिर बिजी हो जाते हो। लेकिन वो आता है नॉन बिजीनेस में, जब तुम खाली बैठे होते हो। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तो, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे, जितना याद आता है मुझको उतना ही तड़पाता है तुम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी शान। ऐ मेरे प्यारे वतन, कौन सा वतन जो तुमने छोड़ दिया, किस वतन से तुम जुदा हो गए,
बस उस वतन को खोज लो, और जो आनंद तुमने आज तक चखा नहीं था वो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसा है। तुम संसार के पदार्थों में उस आनंद की तलाश करते हो, अंतरंग क्षणों में तुम उसकी तलाश करते हो। तुमने कभी ख्याल किया? ख्याल क्या किया, तुम सदा ही इस बात में रहते हो, अंतरंग क्षणों के वक्त को किस तरह बढ़ाया जाए। मेरे पास रोज प्रश्न आ जाते हैं, बाबा कुछ ऐसा फार्मूला है? आप तो डॉक्टर भी हैं, वैद्य हकीम भी हैं, जिससे वो क्षण अंतरंग क्षण बढ़ जाएं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो बताइए प्रभु। मैंने कहा अपने भीतर चले जाओ, वो बढ़ेगा नहीं, वो अखंड हो जाएगा, टूटेगा नहीं। जिन्ने नशे जहान दे उतर जान पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वह मदहोशी, सोते रहो जगते रहो, चलते रहो फिरते रहो, सभी कुछ करते धरते है, वह आनंद बरकरार रहता है। वह अखंड धारा बहती ही रहती है, गंगा की तरह कभी रुकती नहीं। तो फिर उनका मुंह छोटा सा रह जाता है। बाबा कोई उपाय बताएंगे, कोई अश्वगंधा, हाँ कोई शतावर, कोई सफ़ेद मूसली, कोई हाथी पंजा, कोई सालम पंजा, ये बताएंगे कूट पीट लो, छान लो, उसका 2 चम्मच खा लिया करो सुबह शाम। लेकिन उनकी सब आशाएं धूमिल हो जाती है जब मैं कहता हूं हाँ है, जिसको तुम देखते हो और देखने से ही इतने लुभान्वित हो जाते हो, मैं तो तुम्हें छलांग लगवा दूंगा उसमें। जिस समुद्र के वाष्प, जल के वाष्प की ठंडक से तुम इतने आनंदमयी हो जाते हो, मैं तो तुम्हें उस ओशन के भीतर कलोल करने लगा दूंगा, तुम अटकेलियां करोगे। अभी तो तुमने अंतरंग क्षणों के माध्यम से दूर बैठे उस ओशन को निहारा मात्र है, वो भी पल भर के लिए। इतने से ही तुम हिप्नोटाइज हो गए। दूर पड़ा वो समुद्र और उसकी शीतल लहराती हुई फिजाएं तुम्हारे शरीर को छू क्या गईं, तुम तो मदमस्त हो गए। और तुम कहते हो बाबा ये क्षण बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। बढ़ क्या सकते हैं? अखंड धारा हो सकती है जो कभी टूटे ना। और प्यार की लड़ी अखंड हो जाती है, कभी टूटते नहीं। उसमें व्यवधान नहीं आता, उसमें स्पेस नहीं आता, वो अखंड हो जाता है। और मेरा सारा प्रयास, उस सभी संतों का सारा प्रयास यही रहता है, क्योंकि उन्होंने वो चख लिया है कि तुम कैसे उसको चख लो। और जैसे ही तुमने वो चख लिया, तुम पाओगे संसार ठहर गया। काश सारा संसार उसको पी ले। दूर नहीं है वो, तुम्हारे ही भीतर है। और ज्यादा सच कहूं तो तुम ही हो। जैसे ही सारे संसार ने वो पी लिया, सारा संसार ट्रैफिक जाम हो जाएगा, ठहर जाएगा, मगन हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तुम दौड़ रहे हो तो हमें ज्यादा आपत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्यों दौड़ रहे हो। संसार दौड़ता है गद्दियों के लिए, पैसे के लिए, सम्मान के लिए।
तुम दौड़ते हो बड़ी बड़ी पदवियों के लिए, तुम दौड़ते हो बड़े बड़े ऑफिसर्स बनने के लिए, अच्छी सैलरी हो, अच्छा जय जयकार हो, पैसा भी अच्छा मिले, कोठी कार हो, सुंदर पति पत्नी हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन पहली दफे ये लगता है कि ठीक है, धीरे धीरे तुम कहते कि कुछ भी ठीक नहीं। जो सपने संजाए थे वो कहाँ पूरे हुए। अगर बड़ी सी कार मिल जाएगी, बड़ा सा बंगला मिल जाएगा, बड़ी सी उपाधि मिल जाएगी, मेरा हुक्म चलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन अगर सुखी हो जाता आदमी तो फिर से वोट क्यों मांगता। ये सुख होने की निशानी है क्या? लोग तर्क अजीब देते हैं। लोग कहते हैं क्योंकि उसको 2 बार में सुख मिला इसलिए वो तीसरी बार भी ढूंढता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये संभोग जैसा है। जैसे तुम कहते हो बाबा, उन क्षणों को बढ़ाने का कोई ढंग है? भिक्षा पत्र तो तुम्हारे हाथ में रहा ना। ऐसे ही तुम कहते हो, ऐसे ही वो करते हैं। तृप्ति नहीं हुई। जो कबीर कहते हैं, जब आवे संतोख धन, सब धन दौड़ समान। ये चला के मारेंगे अपना भिक्षा पत्र। जिस दिन संतों का जो आनंद का एक बूंद इन्होंने पी लिया, उस दिन मांगना बंद, बांटना शुरू। तुम तब तक मांगते हो जब तक उस आनंद की बूंद नहीं पीते, और जब तुमने आनंद की बूंद पी लिया तो याद रखना, बस कुछ ही देर में आनंद का समुद्र भी पी लोगे। वह अगस्त्य मुनि जो समुद्र पी गए थे वो पानी नहीं था। यह एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। जैसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं, नेतागण बोलते हैं और शॉर्टकट वाले लिखते हैं। थोड़े से अक्षर में एक बिंदी डाल दी, उसका अक्षर कोई और है। थोड़ी सी पूछ ऊपर लगा दी, उसका अर्थ वो है। पूछ नीचे लगा दी, उसका अर्थ वो है। जिस दिन इनकी प्यास ऐसे नहीं बुझेगी, समझो मेरी बात को। ये किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर बन जाए, 2 बार बन जाए, 5 बार बन जाए, बनने वाले तो बने हैं 5-5 बार, ज्यादा भी बने। कहाँ मिटी उनकी प्यास? थोड़ा सा लकड़ियों में जाने से पहले उनके कान में पूछ लो, तृप्ति मिली? अब तो अंतिम बेला है, हमें बता जाओ। तो कहेंगे नहीं मिले, नहीं मिले। 5 बार रह चुके हो चीफ मिनिस्टर, कहेंगे नहीं मिले। 3 बार भी रह लोगे, 5 बार भी रह लोगे, 10 बार भी रह लोगे, सदा के लिए भी रह लोगे। लोगों ने 50-50 साल तक राज किया है। अकबर और औरंगजेब इसी श्रृंखला में आते हैं। और उनको मृत होतों को पूछा जाए कि बस मिल गया जो चाहते थे, वो कहेंगे नहीं मिला। सच बताएं तो मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता। और हम तो उलझे सो उलझे, तुम मत उलझ जाना। तुम कोई और रास्ता तलाशना। हमारा रास्ता ठीक न था, अब पता चला। कोई और रास्ता तलाश लेना, हमारे रास्ते से तो नहीं मिलेगा। हम अपना अनुभव तुम्हें दिए जाते हैं, बस इसे ही बड़ी दौलत समझ लेना। इसलिए बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान करते थे। उनके पास अनुभव का खजाना है। उन्होंने सब देख दुख लिया है। वो जानते हैं कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है।
तो मरता हुआ अकबर कहेगा, औरंगजेब भी कहेगा, नहीं मिला, नहीं मिला। गद्दियों में कहाँ मिलता है नहीं। जहां है नहीं वहां मिलेगा कैसे? मिलता है जहां, तुम्हें जाना पड़ेगा वहां। लेकिन उससे पहले देखो, तुम पराधीन नहीं, तुम कहीं भी जा सकते हो। तुम चाहो तो संसार में मटर गश्ती भी कर सकते हो। तुम चाहो तो सड़कें नाप सकते हो। तुम जो चाहे कर सकते हो। तुम स्वतंत्र हो। लेकिन उस स्वतंत्रता से सबक सीख लेना। और जो भोग भोग के सबक सीख गया वो ही समझदार गिना जाता है। कोई ज्यादा बड़ी उम्र न थी, 29 वर्ष के थे महात्मा बुद्ध। छोटी सी उम्र में समझ गए कि भोगों में कुछ मिलता नहीं। जो मेरे भीतर की तलाश है कुछ अलग है, क्योंकि भीतर तृप्त नहीं हुआ। भीतर कुछ न कुछ चर मर होता ही रहता है। कितना भी जी लिए, कितना भी भोग लिए, सब कुछ है भोगने को, सब कुछ है। वो सिंहासन जिनके लिए तुम लड़ मरते हो, ये इलेक्शन लड़ना लड़ाई होती है एक तरह की। लड़ मरते हो तुम और जीत भी जाते हो, बन भी जाते हो, भोग भी लेते हो। लेकिन अंत में सिट्टा क्या निकलता है? मॉरल क्या है? मॉरल यही है, जो चाहता था भीतर से वो नहीं मिला। और बुद्ध अपनी आवाज को पकड़ लेते हैं भीतर से। संतुष्ट नहीं हुआ, अभी भीतर शोर शराबा है। और मैं मौन का आनंद पीना चाहता हूं। मैं उस स्थान पे उतर जाना चाहता हूं जहां कोई गड़बड़ नहीं, परम शांति है। परम शीतलता, परम शांति, कोई शोर शराबा नहीं। तुम्हारा नृत्य भी तुम्हारा शोर शराबा है। तुम्हारा गायन भी तुम्हारा शोर शराबा है। तुम्हारा व्यापार तो तुम्हारा शोर शराबा है ही। लेकिन जिन्हें तुम आध्यात्मिक चीजें कहते हो भजन गाते हैं। लेकिन तुम देखोगे कि जो भजन तुम गाते हो, तुम जो बाबा गाते हैं, वो तो उस तल को छूने के बाद उस तल के साथ शहद का अमृत लेके आते हैं, अपने शब्दों से निचोड़ के, लपेट के, लिप्त करके। उसका स्वाद ही कुछ निराला है। गाते तो बाबा भी है, गाते तुम भी हो। तुम व्यवसायिक दृष्टि से गाते हो, कलाकारों की तरह, गायकों की तरह। मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, ये व्यवसायिक है। गाते बाबा भी हैं लेकिन व्यवसायिक नहीं, अपने आनंद से गाते हैं। जैसे तानसेन ने कहा, अकबर कहता तुम्हारा गुरु कैसा होगा? तुम जो ऐसा गाते हो तुम्हारा गुरु कैसा गाता होगा? तो तानसेन ने कहा कि चलो, लेकिन गुरु व्यवसायिक नहीं है, तुम्हारे कहने से नहीं गाएगा। वो गाएगा उस वक्त जब उसके भीतर ललक उठेगी गाने की, उमंग उठेगी गाने की। जब उसका रुआं रुआं पुकार करेगा कि गाओ, फिर वो गाएगा। लेकिन उसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं, जाते भी वो गाता मिल सकता है, और कुछ वर्ष भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अकबर कहने लगा, नहीं, हम जाएंगे, रुकेंगे, वक्त कितना ही लग जाए। करीब 5-4 दिन तक नहीं गाया हरिदास ने। और एक दिन उसने गाया,
अर्धरात्रि के वक़्त उसने जब लगाया आलाप, सन्नाटे की रात ठहर गई। सोते हुए पक्षी चहचहाने लगे। चांद ठहर गया, हवाएं रुक गई और अकबर जैसे गिरने को हो गया। उसकी मदहोशी बाकमाल थी। उसने कहा, तानसेन, यह तो बांगे इलाही है, यह तो परमात्मा की आवाज। यह कौन गा रहा है? तानसेन ने कहा, मेरा गुरु हरिदास। ये बांगे इलाही है, ये इलाही खुद गा रही है, यह खुद खुदा गा रहा है। यह कोई आदमी नहीं है तानसेन, तुम्हें गुरु के रूप में खुद खुदा अल्लाह मिल गया है। अकबर को खुदा याद आया। तुम्हें भी आएगा। जिस दिन तुम्हें याद आया वो करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी।